दोस्तों, आज हम देखेंगे हुंड का नियम क्या कहता है। हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है? किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक एक करके प्रवेश करते हैं। जैसे समझो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, पी उपकोष है। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये पी उपकोष है। अगर इलेक्ट्रॉन यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भरेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऑर्बिटल में भरेगा और दूसरा ऐसे करके। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ऐसे, दूसरा इस ऑर्बिटल में, तीसरा इस ऑर्बिटल में और चौथा इस ऑर्बिटल में। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इस ऑर्बिटल में, दूसरा इस ऑर्बिटल में, तीसरा इस ऑर्बिटल में, चौथा इस ऑर्बिटल में, 5वां इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऐसे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, चौथा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 5वां इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, छठा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। तो हुंड का नियम क्या कहलाता है? तो कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, उस पर धनावेशित चार्ज होता है। और नाभिक हमारा धनावेशित होता है और नाभिक के चारों ओर सेल होती हैं। सेल में सबसेल होती हैं, सबसेल में ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटलों में, ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। जैसे पी ऑर्बिटल है तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कितना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है, फिर से बता देते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा इस ऑर्बिटल में, तीसरा इस ऑर्बिटल में। ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, दूसरा
तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में और चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, पांचवा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में। ठीक है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में कैसे भरा जाएगा, एक एक करके। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एस में एक ऑर्बिटल होता है, ठीक ऐसे, और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 14 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डी में 1 2 3 4, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम आते हैं, 2। इसमें कितने आते हैं, 6। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम आते हैं, 10। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम आते हैं, 14। ठीक है, और ऐसी अगर किसी 6 इलेक्ट्रॉन भरना है पी ऑर्बिटल में, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में और चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में। ठीक है, और पांचवा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, छठा इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में। ठीक है, तो दोस्तों हुंड का नियम क्या कहता है, किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, एक एक करके भरे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं ऑर्बिटल में तो पहला ऐसे भर दिया ऐसे, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको भरना कैसे है, हुंड के नियम के अनुसार एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ऑर्बिटलों में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको हुंड का नियम समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।